कहते हैं सच्चा प्यार हर इम्तिहान पार कर जाता है, लेकिन जब किस्मत ही आग बनकर सामने खड़ी हो जाए तो क्या मोहब्बत जिंदा रह पाती है? आज की कहानी आपको रुला देगी, सिहरन पैदा करेगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार आखिर कितना गहरा होता है। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे प्यार की ताकत में यकीन रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिल को छू जाएगा। वेद भागता हुआ अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, सरू। उसके सीने में एक तूफान मचा हुआ था। दिल जैसे हर धड़कन के साथ बस यही पुकार रहा था, कुछ भी हो जाए सरू को बचाना है। अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी। डॉक्टर चारों तरफ दौड़ भाग में लगे हुए थे और बाहर खड़ी भीड़ बस एक सवाल पूछ रही थी, क्या सरू जिंदा बचेगी? सरू का शरीर आग की लपटों में झुलस चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो पहली बार वेद ने देखी थी। वेद के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी थी। तभी पीछे से तारा की आवाज आई, वेद, जरा सोचो, ये वक्त फैसला लेने का नहीं है। सरू अब पहले जैसी नहीं रही। वेद की आंखों में आंसू तैर गए, मगर होठों से निकला, तारा, जब मैंने सरू का हाथ थामा था तब वादा किया था कि किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो जख्मी हो या अधूरी, वो मेरी है और हमेशा रहेगी। तारा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। तभी डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। वेद, हमें ऑपरेशन की अनुमति चाहिए। सरू की हालत नाजुक है। वेद बिना कुछ सोचे झट से साइन कर देता है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल में बस एक ही दुआ थी, भगवान, मेरी सरू को मुझे लौटा दो। उधर अस्पताल के एक कोने में दो साएं खड़े थे, अनिका और कामिनी। उनके चेहरों पर डर और संतोष का अजीब मिश्रण था। अनिका ने धीरे से कहा, वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। कामिनी ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अब देखो, सरू जले बिना भी वेद का दिल जल उठेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो प्यार आग में तप कर निकले वो और भी मजबूत हो जाता है। घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो सबकी नजरें उसी पर थीं। सरू अब होश में है, लेकिन उसके शरीर पर गहरे जख्म हैं। उसने गंभीर स्वर में कहा। वेद का दिल राहत से भर गया। वो बिना कुछ सोचे सरू के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा खोला तो उसने देखा, सरू की आंखें खुली थीं, चेहरा पीला, पर मुस्कान वही थी। सरू ने धीमी आवाज में कहा, वेद, मुझे छोड़कर मत जाना। वेद ने उसका हाथ थामा और बोला, पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। तभी नर्स ने वेद को इशारा किया कि उसे बाहर जाना होगा, लेकिन वेद ने सिर हिलाया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने सरू के माथे को चूमा और मन ही मन कसम खाई कि अब चाहे जो हो जाए वो सरू को पत्नी बनाकर ही रहेगा। अगले दिन पूरे अस्पताल में खबर फैल गई कि वेद ने सरू से शादी करने का फैसला ले लिया है। सब हैरान थे। कोई कह रहा था, इतनी जली हुई लड़की से शादी कौन करता है? तो कोई बोल रहा था, सच्चा प्यार यही होता है। लेकिन वेद को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके लिए सरू की आत्मा खूबसूरत थी, चेहरा नहीं। तभी कामिनी और अनिका ने फिर चाल चली। उन्होंने सबके सामने अफवाह फैलाई कि सरू ने झूठ बोला है, कि उसने खुद आग लगाई ताकि वेद उसे छोड़ न सके। अस्पताल के बाहर मीडिया तक पहुंच गई। सब सवाल करने लगे, लेकिन जब वेद ने यह सुना तो वो भी पल भर के लिए चुप रह गया। उसका दिल टूटा, लेकिन अगले ही पल सरू की मासूम आंखें उसकी यादों में चमक उठीं। वो सरू के कमरे में गया, उसके पास बैठा और धीरे से बोला, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे तुम पर भरोसा है। सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वेद का हाथ थाम लिया और कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो भगवान हमें जरूर मिलाएंगे। उस रात अस्पताल के आंगन में वेद ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अगर सच्चा प्यार है तो मेरी सरू को ठीक कर दो। हवा तेज चलने लगी, जैसे किस्मत खुद उसकी बात सुन रही हो। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, प्यार अमर है। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि सरू और वेद की जोड़ी कभी अलग ना हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा आपको और भी ज्यादा इमोशनल कर देगा। सेक्शन 2 में क्या सरू सच में ठीक हो पाएगी?
क्या अनिका और कामिनी की साजिशें खत्म होंगी या वेद का भरोसा टूट जाएगा? आगे की कहानी दिल को छू जाएगी। रात गहरी थी। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज उस दर्द को और गहरा कर रही थी जो वेद के दिल में था। वह सरू के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठा था। आंखें लाल थीं, थकावट चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी बाकी थी। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, वेद, सरू अब खतरे से बाहर है, पर उसे संभलने में वक्त लगेगा। यह सुनकर वेद की आंखों में चमक लौट आई। उसने तुरंत कमरे में जाकर सरू का हाथ थामा जो पट्टियों में लिपटा था। देखो ना सरू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वेद ने कहा। तो सरू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना था कि सिर्फ आंखें ही बोल सकीं। मैं वापस आ गई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी बीच बाहर तारा, अनिका और कामिनी खड़ी थीं। तारा चिंतित थी। इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी अगर सरू बच गई है तो यह चमत्कार है। लेकिन कामिनी ने व्यंग्य से कहा, प्यार का चमत्कार नहीं, किस्मत का खेल है ये। ज्यादा खुश मत हो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अनिका ने आंखें घुमाई। हां, और मैं इस खेल को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। सरू और वेद की कहानी यहीं खत्म होगी, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब वेद अस्पताल की कैफेटेरिया में कॉफी लेने गया, तभी एक नर्स उसके पास आई और बोली, सरू जी आपको ढूंढ रही थीं। वेद तुरंत दौड़ा गया। कमरे में पहुंचा तो सरू खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान में उगते सूरज को निहार रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वेद, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? उसने मासूमियत से पूछा। वेद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो सरू, और मैं तुम्हें फिर से वैसे ही हंसते हुए देखूंगा। ये कहते हुए उसने उसका माथा चूमा। तभी बाहर से पुलिस इंस्पेक्टर आया। मिस सरू, हमें शक है कि यह हादसा कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। सरू की सांसें थम सी गईं। उसने डरते हुए कहा, क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने कहा, हमें आग लगाने वाले के कुछ सुराग मिले हैं और शक किसी बहुत करीबी पर है। यह सुनकर वेद का चेहरा सख्त हो गया। उसे तुरंत अनिका और कामिनी का ख्याल आया, लेकिन वह अभी सरू के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं उस इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी जो हर रोज अपने प्यार को दर्द में तड़पता देखता है। अगर आप भी कभी सच्चे प्यार के इम्तिहान से गुजरे हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मोहब्बत कभी हारती नहीं। और अगर कहानी आपको छू रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ दिन बीते, सरू धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी पट्टियां उतरने लगीं, मगर उसके चेहरे पर जले हुए निशान अब भी थे। वो आईने के सामने खड़ी हुई और बोली, वेद, मैं अब पहले जैसी नहीं दिखती। वेद पीछे से आया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, तुम वही हो मेरी सरू। अगर प्यार चेहरे से होता तो दुनिया में कोई रिश्ता नहीं टिकता, लेकिन किस्मत को शायद अब भी उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अगले ही दिन मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि आग के पहले सरू और वेद में झगड़ा हुआ था। हर जगह यही खबर चल रही थी। वेद ने सरू को जलाया। अस्पताल में रिपोर्टर घुस आए, कैमरे चमकने लगे और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या वेद दोषी है? वेद चुप रहा, क्योंकि उसे पता था यह सब किसी की चाल है। और वही हुआ। अनिका ने डॉक्टर को रिश्वत देकर यह वीडियो फैलाया था। तारा को जब सच्चाई पता चली तो वो सीधे वेद के पास गई। वेद, ये अनिका की चाल है, उसने ही सब किया है। वेद ने तुरंत पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जब जांच की तो सबूत मिले। आग लगाने वाले दस्ताने कामिनी के घर से मिले थे, लेकिन कामिनी और अनिका दोनों फरार हो चुकी थीं। सरू को जब यह खबर मिली तो वो रो पड़ी। वेद, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वेद ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अब वो चाहे जहां छिप जाएं, मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा। उसी रात जब सब सो रहे थे, सरू को किसी ने फोन किया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, अगर तुम वेद को छोड़ दो तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरू डर गई, लेकिन उसने जवाब दिया, जिसे मैं दिल से चाहती हूं उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं। फोन कट गया, लेकिन सरू की आंखों में अब डर की जगह हिम्मत थी। अगले दिन वेद ने फैसला किया कि अब वो सरू से शादी करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसने मंदिर में सबको बुलाया। सरू को व्हील चेयर में बैठाकर लाया गया। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। तभी भीड़ में से अनिका और कामिनी निकल आईं। रुको, यह शादी नहीं हो सकती, अनिका चिल्लाई। लेकिन वेद ने उनकी ओर देखा और बोला, अब बहुत हो गया। तुमने आग लगाई, झूठ फैलाया, मगर मेरा प्यार नहीं जला सके। वो सरू के पास झुका।
सिंदूर उठाया और सबके सामने उसकी मांग भर दी। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। सरू की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उस पल के बाद पूरा शहर इस सच्चे प्यार की मिसाल देने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका और कामिनी अभी हार नहीं मानी थीं। दोनों छिपकर एक नई चाल चल रही थीं। अगर वेद और सरू अलग नहीं हुए तो हम उन्हें हमेशा के लिए मिटा देंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार हर साजिश पर भारी पड़ता है, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि जब कहानी का अगला हिस्सा आए तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। सुबह की पहली किरणें अस्पताल की खिड़की से भीतर आ रही थीं और सरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब वो सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि एक जंग जीत चुकी योद्धा थी। उसके माथे पर वेद का सिंदूर चमक रहा था और उसकी आंखों में वही पुराना विश्वास लौट आया था। लेकिन प्यार की यह जीत अभी अधूरी थी, क्योंकि नफरत अब भी परछाइयों में जिंदा थी। अनिका और कामिनी दोनों फरार थीं और किसी को नहीं पता था कि वे कहां हैं। मगर एक बात तय थी, वे चुप नहीं बैठेंगी। वेद ने पुलिस को हर जगह खोजबीन के लिए भेजा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन मंदिर के पास सरू और वेद के स्वागत में पूजा रखी गई। पूरा घर फूलों से सजा था, सब लोग खुश थे, लेकिन सरू के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से वेद का हाथ थामा और बोली, वेद, मुझे डर लग रहा है। कुछ तो होने वाला है? वेद ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन किस्मत का खेल फिर शुरू होने वाला था। उसी शाम पूजा के बीच में अचानक बिजली चली गई और तेज धमाके की आवाज आई। सब घबरा गए। जब लाइट वापस आई तो देखा कि पूजा की थाली उलट चुकी थी और दीवार पर लिखा था, अब तुम्हारा प्यार नहीं बचेगा। सबके चेहरे पीले पड़ गए। वेद तुरंत बाहर भागा, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने पुलिस को बुलाया और तभी एक फोन आया। स्क्रीन पर लिखा था, अनजान नंबर। वेद ने उठाया तो दूसरी तरफ से अनिका की आवाज आई, वेद, तुमने हमें धोखा दिया, अब देखना कैसे तुम्हारा प्यार खत्म होता है। और लाइन कट गई। वेद ने सरू को गले लगाया और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, ये सब खत्म करूंगा मैं। सरू ने भी उसी पल ठान लिया कि अब वो छिपेगी नहीं। वेद, अब वक्त आ गया है कि मैं सबको सच बता दूं, उसने कहा। सब हैरान थे। सरू ने सबके सामने बताया कि असल में वह सरूजा की बेटी है और बचपन में कामिनी ने उसे उसके मां बाप से अलग कर दिया था। सरूजा यानी उसकी असली मां सालों से अपने गुनाह का बोझ लेकर जी रही थी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। तभी सरूजा खुद वहां आ पहुंची, आंखों में आंसू, चेहरे पर सच्चाई। उसने सबके सामने कहा, हां, मैं ही सरू की मां हूं। मैंने कामिनी और अनिका पर भरोसा किया और उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। वेद आगे बढ़ा, सरूजा के पैरों में झुक गया और बोला, आपकी बेटी अब अकेली नहीं है, मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। लेकिन तभी बाहर से गोली की आवाज आई। सब दौड़े। देखा, अनिका बंदूक लेकर खड़ी थी। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। तुम सबने मुझे धोखा दिया, वो चिल्लाई। वेद, अगर तू मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन वेद के सामने कूदकर सरू ने गोली खा ली। पल भर में सब कुछ थम गया। सरू जमीन पर गिरी। वेद ने उसे अपनी गोद में उठाया और चिल्लाया, सरू, आंखें खोलो सरू। उसके आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। पुलिस ने तुरंत अनिका को पकड़ लिया। कामिनी भी वहीं छिपी मिली। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वेद का ध्यान सिर्फ सरू पर था। अस्पताल में डॉक्टर फिर से उसकी जान बचाने में लगे थे। बाहर इंतजार करते हुए वेद का हर पल सदियों जैसा लग रहा था। वो दीवार से टिककर रो पड़ा, भगवान, इस बार अगर उसे मुझसे छीना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, सरू खतरे से बाहर है, पर उसे होश आने में वक्त लगेगा। वेद ने राहत की सांस ली। आंखों में आभार था। उसने डॉक्टर का हाथ थामकर कहा, आपने मेरी जिंदगी लौटा दी। जब सरू को होश आया तो उसने धीरे से वेद का नाम लिया। वेद, तुम हो ना? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा था, हूं और रहूंगा। सरू ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, अब किसी डर का नाम नहीं, अब बस तू और मैं। कुछ हफ्तों बाद वेद और सरू का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। वे दोनों मिलकर सरूजा के साथ एक नई शुरुआत करने लगे।
उन्होंने एक संस्था खोली जहां जली हुई औरतों की मदद की जाती थी ताकि कोई और सरू जैसी तकलीफ ना झेले। शहर भर में अब उन्हें सच्चे प्यार की मिसाल कहा जाने लगा। एक दिन पत्रकार ने उनसे पूछा, आपका प्यार इतनी मुश्किलों से कैसे बच गया? वेद ने मुस्कुराकर कहा, प्यार तब पूरा नहीं होता जब सब अच्छा होता है, बल्कि तब जब तूफानों के बीच भी कोई साथ ना छोड़े। सरू ने उसकी ओर देखा। आंखों में चमक थी, और वो प्यार जो आग में भी ना जले वही सच्चा होता है। उस शाम मंदिर में दोनों ने फिर से 7 फेरे लिए, इस बार बिना किसी डर के, बिना किसी साजिश के। आसमान में जैसे बादलों ने भी ताली बजाई हो, और हवा में वही खुशबू थी जो उनकी पहली मुलाकात में थी। सरू ने कहा, वेद, अगर अगले जन्म में भी मुझे प्यार मिले तो बस तेरा। वेद मुस्कुराया, साथ नहीं, अनगिनत जन्मों तक साथ रहेगा हमारा रिश्ता। दोस्तों, सच्चे प्यार की यही कहानी हमें सिखाती है कि नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल सच्चा हो तो हर आग ठंडी पड़ जाती है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें प्यार अमर है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। प्यार की इस कहानी का अंत भले ही हो गया, लेकिन इसका असर हमेशा दिलों में रहेगा, क्योंकि जब कोई वेद अपनी सरू के लिए दुनिया से लड़ जाता है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा बन जाता है। और अगर कभी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है, तो बस याद रखना, प्यार में हार नहीं, सिर्फ जीत होती है।